नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी एक वीडियो वायरल होता है। एक वीडियो वायरल हुआ है, वो मैंने भी देखा है और वो रियल वीडियो है कि किसी देश के अंदर एक नेता ने काफ़ी करप्शन किया, जनता को हैरान किया। तो वहाँ की जनता ने उस नेता को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा, बहुत पीटा और ज़ोरदार तरीके से पीटा। ये बात सही है। नेता का काम क्या है आखिर, अब भारत के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। आप अगर जनता को गुलाम बनाएंगे तो आने वाला टाइम भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। जनता आपकी गुलाम नहीं है, आप जनता को गुलाम मत बनाइए। कारण है इसका बहुत बड़ा। आप सेवक हैं तो सेवा करें, लेकिन आप तो जनता को लूटते हैं, देश को लूटते हैं और अत्याचार करते हैं। पावर आपके पास आ गया, सीट आपके पास आ गई, इसका मतलब ये आपके बाप का हो गया देश, आप मालिक हो गए। 130 करोड़ की जनता है, याद रखें आप। ठीक है, माना कि हमारी आर्मी आपके सिस्टम में चलती है, पुलिस आपके सिस्टम में चलती है, जल थल वायु सेना आपके सिस्टम में चलती है, पर वो भी इंसान है। आप याद रखिए, वो भी इंसान हैं। अगर आप इस तरह जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे, लूटमार करेंगे, देश को लूटेंगे और सिस्टम पर अपना कंट्रोल लगाकर उन्हें गैर कानूनी काम करने पर आमादा करेंगे, पूरे सिस्टम को ख़राब करेंगे, तो याद रखिए ये शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। किस तरह से यूक्रेन के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हैं, बहुत सारे देशों में। देखिए, आप अपनी औकात मत भूलिए। आप सेवक हैं, खाइए लेकिन लिमिटेड खाइए। आप देश को मत खाइए, जनता का लिवाला मत छीनिए, और अगर शासन करना है तो ढंग से करिए। हमारे ऊपर रुबाब मत करिए, क्योंकि जनता के पैसे पर आपकी अय्याशी पूरी होती है, देश जानता है। ठीक है, आपके पास पावर है, क्योंकि भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं है लोगों का, दुनिया के देशों का कंट्रोल नहीं है। जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा, आपकी गुंडागर्दी भी बंद हो जाएगी। भारत के लोग समझदार नहीं है, चुप रहते हैं, पिट लेते हैं, क्योंकि आपकी गुंडागर्दी कुछ ऐसी है। आप बोलने वाले को मरवा देते हो, फंसवा देते हो अपने फंटरों के द्वारा। तो ये कब तक चलेगा? ये सोशल मीडिया में ये चीज़ें वायरल होती हैं और आती रहेंगी। लोग अलग सोच के होते जा रहे हैं। आप नाजात परेशान ना करें जनता को, महंगाई पर ध्यान दें। महंगाई बढ़ती जा रही है। जो डॉक्टर है वो गुंडे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। मैंने कई किस्से सुने कि 128 रुपये की दवाई से एक आदमी ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया। उसके इलाज के लिए बता दिया कि 9 लाख लगेंगे, आपकी किडनी लीवर वो फेल हो गया है। तो ऐसे निकम्मे जो लोग हैं, धंधा करते हैं, उन्हें बीच चौराहे पे फांसी दीजिए। डिपार्टमेंट कोई भी हो, वो जनता के लिए काम करता है, ना कि गुंडागिर्दी। ये बर्दाश्त नहीं होगा अब, क्योंकि हम हमारी रोटी रोजी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और एक टाइम का खाना भी ढंग से मुहैया नहीं करा पाते हैं। कैसे घर चलेगा, इस पर आप ध्यान दीजिए कि जनता का घर कैसे चलेगा। हर चीज़ महंगी है। हम हर जगह लाइन में लगते हैं, हम हर जगह लाइन में खड़े हो जाते हैं। बस में जाओ तो भीड़ है, ट्रेन में जाओ तो भीड़ है। हमको लटक लग के जाना पड़ता है, रोटी रोजी के लिए आना पड़ता है। हमको कोई सुविधा है नहीं, और आप प्लेन में घूमेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, हराम का आपका हर तरह का ट्रीटमेंट है, मुफ्त का पैसा है, और मनमानी करेंगे। और आपको शर्म नहीं आती? आपके थोबड़े तो देखिए शीशे में, आप कैसे लगते हैं। हराम का पैसा देश का खा के, देश के जनता को हैरान करके, बद्दुआ का पैसा खा के आप कैसे लगते हैं? जरा शीशे में खड़े हो जाइए। आप देखिए, आपकी भी औलादें हैं, आपकी भी पत्नियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, तो गुंडागिर्दी क्यों करते हैं आप? एक तो देश का पैसा खाते हैं, आप नौकर हैं देश के, क्योंकि देश का पैसा खाते हैं आप, तो ढंग से काम करिए। हमें अपशब्द बोलने की आदत नहीं है, हम खानदानी लोग हैं, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं भारत की जनता को। क्या आपको तरीके से काम करने का तरीका सिखाया जाए। गुंडागर्दी बंद कर दीजिए। आप कहीं भी जाओ,
पैसा मांगा जाता है, कोई सिस्टम ही नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार, भिखारी बैठे हुए हैं। अब देखिए फेरी वालों के अवैध कब्जे ये नेता कराते हैं, बांग्लादेशियों को 10-10 हज़ार रुपये लेके एंट्री कराते हैं। ये गुंडे टाइप के नेता जो हैं वोट के लिए, सीट के लिए ऐसी हरकतें कराते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे को। आप ही सबसे बड़े माफिया हैं, आप समझ लीजिए। आज रेलवे स्टेशन गंदा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल देखो, थूक थूक के गंदा कर दिया है। इनके ही लोग करते हैं, कर्मचारी लोग करते हैं और होशियारी करते हैं ज़्यादा। पूरा गंदा कर दिया, फेरी वालों को बैठा दिया है, बाज़ारों में अवैध फेरी वालों को बैठा दिया है। ये एक गैंग होता है, इसमें एक नेता शामिल होता है, वो एक फंटर को तैयार करता है, ठेकेदार बोलते हैं उसको। वो किराए के लपाड़े लाता है, उनको एक जगह माल दिया जाता है, जाओ बेच जाओ, बैठ जाओ सब जगह, लेकिन मेरे को नेता बोलता है मेरे को माल दो। ये कितने भिखारी किस्म के लोग हैं, इनका पेट ही नहीं भरता है। गैंगबाजों को, इन नेताओं को तुरंत प्रभाव से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी इनको हटाया जाए और इनके ऊपर कानून का सख्त डंडा चलाया जाए। वरना जिस प्रांत का नेता अच्छा होगा, जैसे योगी आदित्यनाथ, देखिए वहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे लड़कियों को उठा ले जाए, रेप हो रहे हैं, मार दिया, कत्ल कर दिया, और ड्रग्स से धंधे हो रहे हैं, मनमानी हो रही है, सड़कों पे कब्जे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आया, एक ऐसा नेता आया उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, स्वर्ग बना दिया। ये होता है नेता। ठोक दो साले को, गुंडा हो या बदमाश हो, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। जो गलती करेगा वहाँ तो देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है। मैं बम्बई में बैठा हूँ, मुझे उन व्यक्ति की याद आती है कि कितना बढ़िया वो देश प्रेमी व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, जो अपने देश के लिए किस तरह काम करता है। और बाकी नेता पड़े रहते हैं, टांग ऊंची करके अय्याशी करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। अरे पीठ पीछे लोग आपको थूकते हैं, आपको थूकते हैं, जनता सब समझती है। हम योगी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि योगी काम करते हैं। एक नितिन गडकरी हैं, काम करते हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, काम करते हैं, ज़मीन पे चलते हैं। वो देश को अपने बाप की जागीर नहीं समझते। आप सुधर जाओ, अच्छा रहेगा, बाकी बद्दुआ खाओगे आप, ये बात तो तय है। क्योंकि लोग आपको हाथ जोड़ते डर के मारे, बाकी आपको गालियाँ देते हैं। आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति जो देश हित में काम नहीं करता है, जनता उनको पीठ पीछे बद्दुआ और गाली देती है, ये उनकी औलादों पर पड़ेगी 100%, और सड़ेंगे वो लोग, ये बात तय है। आज योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होना चाहिए हर जगह, वरना ये नेता तो बिकाऊ हैं, चाइना माल की तरह, नो गारंटी वाले। ये अपना ईमान, धर्म, शर्म सब कुछ बेच देते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं इनके अंदर मुगल और अंग्रेज़ों का खून कहीं ना कहीं होता है, इसीलिए ये काम नहीं करते, वसूलीबाज। जनता परेशान है, गुंडागिर्दी, जनता की कोई सुनवाई नहीं। अब यह लोकल स्टेशन है, वहाँ के मूत्री है, जनता को सुविधा ही नहीं है। पैसे ले रहे हैं, गंदे पड़े हुए हैं, और कर्मचारी मौज कर रहे हैं टांग ऊँची करके। ये कर्मचारी भी आप ध्यान रखिए, देश का पैसा खाते हो आप, तनख्वाह खाते हो तो काम करो, वरना ये पूरा भारत प्राइवेट सेक्शन में टाटा को दे दिया जाए, हरामखोरी बंद हो जाएगी। भारत को टाटा सेक्शन में दे दिया जाए, नेताओं की, कर्मचारियों की, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश के गद्दार हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी, हरामखोरी बना बंद। चलिए, देश और जनता के हित में मैं बात करता हूं। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दुखी होता हूं कि अगर हमारा देश इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और हम लोग आवाज़ ना उठा सके या ना उठने देंगे, ये लोग नेता लोग मार देंगे ऐसे लोगों को, तो भारत सड़ जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए देश की जनता से मैं गुजारिश करता हूँ, आप आवाज़ उठाइए। एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, तीन को मारेंगे, कितनों को मारेंगे, इनकी भी आखिर औलादें हैं। भगवान उनकी औलादों को वही सज़ा देगा जो आप और हमारे को ये प्रताड़ित करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।